प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाबा केदार के दर्शन पूजन के साथ यूपी के सभी जनप्रतिनिधियों ने भी भगवान शिव के मंदिरों में आज पहुंचे और शिव का रुद्राभिषेक कर पीएम के लाइव प्रसारण को मंदिरों में देखा गया। इसी सिलसिले में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य संगम किनारे स्थित मनकामेश्वर मंदिर पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। पूजा अर्चना के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाबा केदारनाथ के दर्शन और पूजन का सीधा प्रसारण भी मंदिर परिसर में देखा। उनके साथ प्रयागराज शहर उत्तरी के भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी भी मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि आज का दिन समस्त शिव भक्तों के लिए विशेष है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने किए गए वायदे के मुताबिक उत्तराखंड की त्रासदी की चपेट में आए आदि शंकराचार्य की समाधि को पुनः नया स्वरूप प्रदान किया और वहां पूजा अर्चना की। समस्त शिव भक्तों के लिए आज का दिन का खास केदारनाथ धाम की त्रासदी में क्षतिग्रस्त आदि शंकराचार्य की विशालकाय मूर्ति का अनावरण किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमेशा भगवान शिव ने अपने शिव भक्तों और भारतीय जनता पार्टी की कामना की पूर्ति की है और इस बार भी भगवान शिव 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अवश्य बनाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद केसरी देवी पटेल ने भी आज गंगा किनारे दारागंज में स्थित ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। गौरतलब है कि यह मंदिर भगवान शिव की आराधना के लिए बनाया गया सृष्टि का पहला शिव मंदिर है। इस अवसर पर बोलते हुए केसरी देवी पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू सनातन परंपरा में मंदिरों के उत्थान के लिए जो संकल्प लिया है उसे हमेशा याद किया जाएगा। देखिए, भगवान केदारनाथ जी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वहीं पर अपना शरीर जो है, जो भौतिक देह है, वहीं त्याग करके फिर आगे वो नंदी के ऊपर सवार होकर के और कैलाश की तरफ प्रस्थान कर गए। ठीक है, वहीं से कहा जाता है कि जो भौतिक देह उन्होंने वहीं पर छोड़ा। 32 साल की उम्र में उन्होंने केदारनाथ जी में जाकर के अपने देह का त्याग वहाँ किया। और आज वहाँ पर क्योंकि जो बादल फटा था और ऊपर से जो एक उस समय एक त्रासदी आई थी, जल प्रलय, एक जो वातावरण था, उसके बाद समाधि का जो ऊपरी भाग है, मूल समाधि तो वहीं की वहीं, उसको कोई कुछ नुकसान होता नहीं है। केदारनाथ जी भी हमारे वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन जो ऊपरी समाधि का जो ऊपरी ढांचा था वो थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आदि गुरु शंकर के प्रति जो उनकी श्रद्धा और आस्था उन्होंने प्रकट की है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता में आदि गुरु शंकराचार्य को छोड़ करके हम कुछ वो नहीं कर सकते हैं। 10 नाम नागा सन्यासियों की जो संपूर्ण परंपरा है, चारों मठ, चारों आमनाएं हमारे हैं, चारों शंकराचार्य हैं। उसके बाद की जो दर्शन, वेदों का भाष्य, उपनिषदों का भाष्य, गीता महाभाष्य, ये सारे आदि गुरु शंकराचार्य ने किए हैं और जो आज भी हमारे आदर्श हैं उन्हीं को पढ़ करके हम लोग इतने अभी तक पढ़ते सुनते हुए आए हैं। और परंपरागत रूप से गुरु परंपरा के द्वारा हम लोगों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आदि गुरु शंकराचार्य से बहती हुई गंगा की जो ज्ञान धारा है उसी के द्वारा होता है, जो आज भी चलती हुई आ रही है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने जो ये एक आध्यात्मिक जगत के प्रति, आध्यात्मिक जो सूर्य भगवान स्वयं आदि शंकर के प्रति उन्होंने जो श्रद्धा और निष्ठा अपनी वहाँ की है, इसके लिए तो हमारे देश के नायक को ऐसा ही होना चाहिए जो अपनी संस्कृति और सभ्यता का मान रखे, सम्मान रखे। देखिए, यह पूरे देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के समस्त शिव भक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही खुशियों से भरा है, भक्ति से भरा है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वयं इस प्रकार से लगातार केदारनाथ धाम जाते रहे हैं, और जो केदारनाथ धाम में एक त्रासदी हुई थी उसके बाद बहुत कुछ वहाँ पर समाप्त हो गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से लगातार वहाँ पुनरुद्धार का कार्यक्रम चल रहा है।
और आज वहाँ पर आदि शंकराचार्य भगवान जी की मूर्ति का भी अनावरण है, दर्शन पूजन है। और पूरे देश भर में जो जितने भी शिवालय हैं, प्रदेश में जितने शिवालय हैं, मैं भी यहाँ श्री मनकामेश्वर मंदिर में अभिषेक भी किया हूँ और यहाँ पर बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमारे माननीय अध्यक्ष और हमारे माननीय जन विधायक और सभी पदाधिकारी गण आए हैं। तो आज का दिन हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। निश्चित तौर से प्रदेश के हर प्रकार से सुख समृद्धि के लिए, सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति के लिए 2022 में फिर से कमल खिलाने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना किए हैं। भोलेनाथ जी हम लोगों की प्रार्थना सुनते रहे हैं और आज भी सुनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमें लगता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहिए, आमजन को, प्रयागराज वासियों के, पूरे देश के लोगों को, जिन्होंने आदि शंकराचार्य जी की स्थापना किया, उनकी आज वहाँ पर उनके मूर्ति की। ये हम सब के लिए बड़े गौरव का, बड़े हर्ष का दिन है कि आज जो भगवान का स्वरूप है आदि शंकराचार्य जी, उनकी प्रतिमा का स्थापना हो रही है। और हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देती हूँ। और जिन्होंने देश के चारों दिशाओं में, आदि शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में स्थापना की है और उन्हें स्थापनाओं में शंकराचार्य जी को बैठाया और हिंदू धर्म के लिए उन्होंने देश में ही क्या पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार कराया। और हम सबको उस प्रेरणा में लाया, प्रेरणा मिली कि हमारे समाज में हिंदू धर्म का कितना बड़ा त्याग किया है उन्होंने। इसके लिए हम अपने आदि शंकराचार्य जी को नमन करते हैं।